हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दिव्या शुक्ला एंड वेलकम टू टारगेट विथ अंकिता। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम नागरिक शास्त्र का लेसन प्लान बनाना सीखेंगे, जिसका प्रकरण होगा राष्ट्रपति। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने और भी लेसन प्लान बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप वहां से जाकर उन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ योजना का निर्माण करते समय सबसे पहले आपको पाठ योजना संख्या लिखना होगा। उसके बाद में छात्राध्यापिका का नाम लिखना होगा। उसके बाद संस्थान का नाम लिखना होगा और उसके बाद में विद्यालय का नाम लिखना होगा। यहाँ पर उस विद्यालय का नाम लिखा जाएगा जिस विद्यालय में आप टीचिंग के लिए जाएंगे। इसके बाद में आपको कुल 6 कॉलम बनाने होंगे। पहला दिनांक, दूसरा कक्षा, तीसरा विषय, चौथा उपविषय, पांचवा कलांश, छठवां अवधि। दिनांक में आपको डेट डालना होगा, कक्षा में 7th लिखना है, विषय सामाजिक विज्ञान, उपविषय में नागरिक शास्त्र, कलांश में 3rd, अवधि में 36 मिनट। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है प्रकरण और उसमें लिखना है राष्ट्रपति। इसके बाद में आपको हेडिंग डालना होगा सामान्य उद्देश्य। नंबर 1, छात्रों में सामाजिक विज्ञान विषय के प्रति जागृत करना। नंबर 2, छात्रों में नागरिक गुणों का विकास करना। नंबर 3, छात्रों में मानसिक गुणों का विकास करना। नंबर 4, छात्रों को नागरिक शास्त्र विषय की जानकारी देना। नंबर 5, छात्रों को सामाजिक विज्ञान के उपयोग का दैनिक जीवन में उपयोग की जानकारी देना। इसके बाद में आपको विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग डालना है और इसमें पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें लिखना है छात्र राष्ट्रपति के विषय में ज्ञान प्राप्त कर प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा हेडिंग डालना है बोधात्मक उद्देश्य। छात्र राष्ट्रपति की अनिवार्य योग्यताओं व कार्यों को समझ सकेंगे। नंबर 3 हेडिंग डालना है क्रियात्मक उद्देश्य। छात्र राष्ट्रपति के विषय में जानकर अपने अंदर कौशल विकसित कर सकेंगे। इसके बाद में आपको हेडिंग डालना है सहायक सामग्री, संकेतक, लपेट, सैंपट आदि। अगला हेडिंग है शिक्षण विधि। इसमें लिखना है प्रश्नोत्तर विधि, कथन प्रदर्शन विधि। अगला हेडिंग है पूर्व ज्ञान। छात्र राष्ट्रपति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद में आपको प्रस्तावना प्रश्न हेडिंग डालना है और उसमें 3 कॉलम बनाने हैं। पहला क्रम संख्या, दूसरा छात्राध्यापिका कथन, तीसरा छात्र कथन। नंबर 1, हमारे देश का क्या नाम है? छात्र कथन में लिखेंगे भारत। नंबर 2, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? छात्र कथन में लिखेंगे राष्ट्रपति। नंबर 3, राष्ट्रपति के विषय में आप क्या जानते हैं? छात्र कथन में लिखेंगे संभावित उत्तर। इसके बाद में उद्देश्य कथन हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे छात्रों, आज हम राष्ट्रपति बनने हेतु अनिवार्य योग्यताओं के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके बाद में हम प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालेंगे और इसमें कुल 5 कॉलम बनाएंगे। पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापिका कथन, तीसरा छात्र कथन, चौथा शिक्षण विधि, पांचवा सैंपट कार्य। शिक्षण बिंदु में राष्ट्रपति की नियुक्ति हेडिंग डालेंगे और छात्राध्यापिका कथन में स्पष्टीकरण हेडिंग डालकर इसमें लिखेंगे राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक तथा संवैधानिक प्रमुख होता है। देश के राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च होता है। राष्ट्रपति की नियुक्ति में संसद के दोनों सदनों तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। इसके बाद में छात्र कथन में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि। इसके बाद में शिक्षण बिंदु में हेडिंग डालेंगे राष्ट्रपति का कार्यकाल और छात्राध्यापिका कथन में स्पष्टीकरण हेडिंग डालकर इसमें लिखेंगे राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु इससे पूर्व भी उसे महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। यदि लोकसभा अपने 2/3 बहुमत से इस संकल्प को पास कर दे और राज्यसभा भी पास कर देती है तो राष्ट्रपति का पद विफल या रिक्त हो जाता है। राज्य की विधानसभा महाभियोग में भाग नहीं लेती है। इसके बाद में शिक्षण बिंदु में हेडिंग डालेंगे बोध प्रश्न। नंबर 1, राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? छात्र कथन में लिखेंगे संसद के सदस्य। शिक्षण विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। नंबर 2, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? छात्र कथन में लिखेंगे 5 वर्ष।
इसके बाद शिक्षण बिंदु में हेडिंग डालेंगे विकासात्मक प्रश्न। नंबर 1, राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। छात्र कथन में लिखेंगे महाभियोग लगाकर। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि। नंबर 2, राष्ट्रपति पद की क्या योग्यताएं हैं। छात्र कथन में लिखेंगे संभावित उत्तर। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसका ऐसे ही स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं ताकि बाद में जब आप अपना लेसन प्लान बनाएं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद में हम शिक्षण बिंदु में हेडिंग डालेंगे राष्ट्रपति की योग्यताएं और छात्राध्यापिका कथन में स्पष्टीकरण हेडिंग डालकर इसमें लिखेंगे राष्ट्रपति पद की निम्न योग्यताएं होती है। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, वह 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो। नंबर 3, वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। नंबर 4, वह सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो। नंबर 5, वह पागल व दिवालिया ना हो। इसके बाद में शिक्षण बिंदु में हेडिंग डालेंगे राष्ट्रपति के कार्यकाल और छात्राध्यापिका कथन में स्पष्टीकरण हेडिंग डालकर लिखेंगे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा राज्यपाल की नियुक्ति करता है। वह महान्यायवादी, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि की नियुक्ति करता है। संसद का गठन, बुलाना तथा लोकसभा को भंग करना तथा तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। छात्र कथन में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और शिक्षण विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि। इसके बाद में शिक्षण बिंदु में हेडिंग डालेंगे राष्ट्रपति के अधिकार और छात्राध्यापिका कथन में स्पष्टीकरण हेडिंग डालकर इसमें लिखेंगे राष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्य निम्न हैं। संसद के मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार, अध्यादेश जारी करने का अधिकार, राजनैतिक शक्ति, क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। इसके बाद में हेडिंग डालेंगे बोध प्रश्न। नंबर 1, राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। नंबर 2, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। उसके बाद हेडिंग डालेंगे मूल्यांकन प्रश्न। नंबर 1, राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। नंबर 2, देश की प्रथम नागरिक कौन होता है। इसके बाद हेडिंग डालेंगे गृह कार्य और इसमें लिखेंगे सब लोग राष्ट्रपति के कार्यों को लिख कर लाएंगे। आलोचना हेडिंग डालकर छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये लेसन प्लान कंप्लीट होता है। इसके पहले की वीडियो को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप वहाँ से जाकर उन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव या सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।